हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? दिल में धक धक हो रही है। रिजल्ट का क्या हो रहा है? सीटी डेट का क्या हो रहा है? हाँ भाई, हाँ, बहुत गड़बड़ हो रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। ओहो हो। चलो चलो, बहुत ऐसे लग रहा काफी दिन के बाद मिल रहे हैं, है ना। संडे एक दिन गैप हो जाए तो ऐसे लगता है कि, और 9 बजे का लेक्चर भी अभी बंद हुआ ना। ये कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं कुछ तो। डेट, पहले डेट एक आ जाए, अब ऐसा लग रहा है ना, डेट आ जानी चाहिए, है ना। रिजल्ट रिजल्ट से परेशान हो रही है। यस यस सर, हम आ गए। यस, आज पिंगली वेंकई का जन्मदिन है। गुलाब जामुन खाएंगे, मैं बनाने जा रहा हूँ। यस श्रेयस, बनाओ बनाओ बनाओ। दिल धक धक कर रहा है। यस, नमस्ते नमस्ते। 4 अगस्त को मेरा बर्थडे है और तभी रिजल्ट आएगा श्रेयस। बोल नहीं सकते, अभी फिक्स नहीं है। रिक्वेस्ट नहीं जा रही है। ओके, सीईटी कब होगी? नमस्कार नमस्कार बेटा. यूट्यूबवर 11चे टॉपिक घेणार नाही का? घेणार आहे ना, आता आपल्याला भेटलाय टाइम, तिथे पण घेऊया, टेंशन कशाला. आपसे एक दिन ना लेक्चर लो तो सदियां गुजरी लगती है। यस, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। मुझे तो पता भी नहीं था कि कल संडे है, आपका लेक्चर नहीं था तो पता चला। अच्छा, मेरा लेक्चर नहीं था तो पता चला, शिवम मिश्रा। ओके, कि संडे है। टेंशन हो रहा है कब होगी सीटी। प्रणाम गुरुजी. ओके, वड़क्कम, वांग वांग अनिकेत. ओके ओके, सेशन्स कमी झालं. हा, आता संपला ना, सर्व संपला. आता आपण रिव्हिजन करूया. आता मी काय करणार आहे माहिती है, लाइन एंड प्लेन ही करेंगे ना आज भी. मैं आपको ये बताने वाला था कि हम लोग क्या करने वाले हैं। मैंने भी आज प्लान किया है आपके लिए कि ईच एंड एवरी चैप्टर के, ईच एंड एवरी, एक मिनट हाँ बच्चों, हर एक चैप्टर के ना मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एक चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो चैप्टर वाइज लेके आऊंगा फॉर सीटी ओनली. ओनली फॉर सीटी, मतलब सीटी एग्जाम में पॉसिबल मोस्ट एक्सपेक्टेड हम उसको बोल सकते हैं कि भाई उतना कर लोगे ना तो उस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा नंबर बदल के. तो वी विल ब्रिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे. ओके, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये आ सकते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर से, जैसे कि मालूम है आपको, 12th में से 3 ही क्वेश्चंस आएंगे. तुम्हाला फक्त 3च प्रश्न येणार आहेत 12वीच्या चॅप्टर्स मधून, आणि 11वीच्या चॅप्टर्स मधून एकच प्रश्न असणार आहे. प्रत्येक चॅप्टर मधून एक प्रश्न, एक चैप्टर एक क्वेश्चन. ओके ओके, तो ये 11th और 12th में क्या है ये. तो अभी अगर ऐसा होता है ना, मुझे भी जब एग्जाम होती थी ना तो ऐसे लगता था यार, टेक्स्ट बुक के अंदर कितने 20 चैप्टर है और क्वेश्चन भी 25 ही आने वाले हैं, और एक एक चैप्टर इतना बड़ा होता था, उसमें से एक ही या दो क्वेश्चन आएगा. ओ भाई, कोई तो बता दो ना कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, उतना ही पढ़ लेता हूँ ना, मजा आ जाएगा. ऐसे लगता था. ऐसे लगता था कि यार मुझे बता दो कि कितना, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, मैं पूरा चैप्टर क्यों करूँ. तो ठीक है, तो मुझे भी ऐसा फील होता था, बट नाइंसाफी होगी ना अगर बता देंगे तो. ओके, आपले इथे नूनवर आपलं फक्त वेक्टर राहिलंय, आणि वेक्टर रात्रीच्या 9च्या लेक्चरमध्ये झालेलं आहे. आणि आणि युट्यूबवर पण झालेलं आहे. ओके, वेक्टर फक्त इथे राहिला होता, ते आपण घेऊया उद्यापासून. ओके, न्यू सेशन मैं बताता ना, वही तो बता रहा हूँ मैं बेटा, वही तो बता रहा हूँ, न्यू सेशन. तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, ये हम लेने वाले हैं. ओके, मोस्ट मैं क्या करूंगा, एक दिन में 1 डे 1 चैप्टर, और उस दिन में क्या करूंगा कि उस चैप्टर में से जो प्रोबेबल है, जो आ सकते हैं क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन, सो टाइप्स बताऊंगा. ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा, मतलब 5 से 7 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से, कि इतने कर लो बस, इतने कर लो उस चैप्टर से और उसका तरीका सीख लो. जिससे क्या होगा कि आपको वो चैप्टर उतना भी कर लोगे ना, तो उसमें से कम 3 में से 2 तो वो आएगा ही आएगा, तीनों भी आ सकता है. ठीक है, और कंपटीशन के लिए हमारा मेंटी चालू ही है. हो सका तो मैं यहाँ पर अभी कंपटीशन भी करूंगा, सब बताऊंगा आपको. रिजल्ट का पूछ रहे हो, ठीक है, रिजल्ट की बात करते कर लेते हैं. शांति, कलेजे को शांति मिलनी चाहिए ना बच्चों के. भाई क्या करेंगे, रिजल्ट, रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड 31 जुलाई था. पूरे न्यूज वाले 4 दिन हो गए एकच ते म्हणतायत आज 12वीचा रिझल्ट येण्याची शक्यता आहे. आणि हा जो शब्द आहे शक्यता, तो एकदम मतलब बोलते ना दिमाग में चला गया.
अरे शक्यता 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 याला कन्फर्म कधी करणार, बरोबर आहे. ओके, तो आज मैंने पोस्ट भी डाला है कि ये काय शक्यता शब्द कधी जाणार आहे. ओके, तो अभी हुआ क्या है देखो, अभी आज अनुभा मैडम ने बात किया है किससे, बच्चू कडू जी है, वो भी राज्य शिक्षण मंत्री है. शक्यता म्हणजे नाही. हाँ, बरोबर. ओके, तो अनुभा मैडम ने बात किया है जो राज्य के शिक्षण मंत्री है उनसे, बच्चू कडू से. उन्होंने बोला कि वेडनेसडे या थर्सडे तक आएगा. ओके, मैडम ने मैसेज किया था मुझे भी, हमारा ग्रुप है टीचर्स का, उस ग्रुप पे. ओके, तो मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया, जरा वेट कर दे. थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा वेट करते. अब ये भी फिक्स नहीं है भाई, वो तो मंत्री ने बोल दिया है, लेकिन अभी तक जब तक ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आएगा ना बेटा, तो हम लोग तब तक हमको वेट करना पड़ेगा. और आप है ना, बोलते जिस चीज का आप इंतजार करोगे ना, उसका जल्दी नहीं आती. ओके, और इंतजार नहीं करोगे तो आ जाएगा. सर वॉइस बताओ क्या क्या. ओके सर, एमएसटीसीटी वो भी बोलता हूँ मैं. ओके, और ये जैसा रिजल्ट आ जाता तो मजा आता. अभी 12वीं वाले, अरे बोर्ड वाले डर गए क्योंकि इन लोग की ना बहुत बदनामी हो गई 10वीं के रिजल्ट के टाइम, मतलब इंसल्ट हो गया ना. एजुकेशन मिनिस्टर को आके सॉरी बोलना पड़ा. हाँ, सॉरी बोलना पड़ा. ठीक है, तो अभी वो कैसा कि इन लोग के ऊपर एकदम चाप बैठ गया है कि भाई जो करना है सही से करो. और अगर वापस 12th का भी वैसा हो गया ना, पूरे दिन वेबसाइट नहीं चली ये सब, तो भाई महाराष्ट्र की इज्जत ये लोग मिट्टी में मिला रहे. अभी क्या बोलेंगे. तर त्यासाठी ते थांबलेले आहेत. ते ट्रायल एंड एरर करत आहेत. किती दिवस झाले ते करतच आहेत. आणि रिझल्ट तयार झालेला है. रिजल्ट इज रेडी. रिजल्ट इज रेडी, बट गवर्नमेंट बोले ना, गवर्नमेंट जैसे कि आपका रिजल्ट आ जाता है घर पे, आप स्कूल में से या कॉलेज में से घर पे जाते हो, पिताजी को रिजल्ट दिखाना है बट दिखाते नहीं हो. क्यों नहीं दिखाते हो, मारेंगे पिताजी. वैसा पब्लिक को रिजल्ट दिखाने जा रहे हैं बट दिखा नहीं रहे. क्यों नहीं दिखा रहे, भाई वेबसाइट नहीं चलेगी तो मारेंगे सब लोग, गाली देंगे, है ना. तो वैसा सीन है. अभी देखते हैं ये लोग क्या करते हैं. रिजल्ट तो तैयार है, रिजल्ट डिक्लेयर आज तक तो हो ही जाना चाहिए था. 31 जुलाई समझो नहीं हुआ था, आज हो जाना चाहिए था. नहीं हुआ, थोड़ा उनको टाइम दे दो, इंतजार मत करो. हाँ, मुझे मालूम है कि रिजल्ट की डेट नहीं आई तो एमएसटी सीटी की डेट का क्या. तो अभी ये बहुत बड़ा मतलब गड़बड़ हो गया हम लोगों के लिए यार. हम लोग इतना तैयारी कर रहे हैं एमएसटी सीटी 2021, ऐसे लगा था की चलो उन्होंने तो बोला था ना जुलाई एंड मध्ये होईल किंवा ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात. तर मैंने बोला था भाई इन लोगों का भरोसा मत करो, अगस्त के दूसरे तीसरे हफ्ते तक जाएगा. लेकिन इन्होंने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं किया. बोलो अभी तक नहीं किया. तो अभी अगस्त का सेकेंड थर्ड वीक जो है ना, वो भी टेंशन है. वो भी टेंशन है बेटा. वो पॉसिबल नहीं है कि अभी ये लोग करेंगे, क्योंकि कम से कम 15-20 दिन पहले तो ये डेट अनाउंस करेंगे ना. अभी भी करेंगे तो 20 अगस्त के बाद कर सकते हैं, बट क्या करेंगे, क्या करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं है. ठीक है, तो अभी मैंने इसके लिए ट्विटर पे ट्वीट किया है, उदय सामंत, वर्षा गायकवाड़, सीएमओ उद्धव ठाकरे, तो सबको ट्वीट किया है. देखो अभी क्या करते हैं. ओके, वहां तक बात पहुंचाई है मैंने, भाई जल्दी करो ना, रिक्वेस्ट करो. तो अभी क्या देखते क्या होता है. हाँ, आता बघूया काय होतंय. पुढे जाऊया. डिव्हिजन वाईज रिझल्ट द्यायला पाहिजे. काय म्हणता तुम्ही. क्या इंतजार करना सर इस मार्क्स की, अब कोई वैल्यू ही नहीं. हाँ मिस्टर बिन. ओके, सीटी सितंबर में होगी क्या, बोल नहीं सकते अभी कुछ नहीं. शिवानी क्या बोली, शिवानी सुतार टेलिग्रामवर. नाही नाही, कोणालाच नाही ब्लॉक केला. किसी किसी को ब्लॉक किया है मैंने जो प्रमोशन करते हैं, बट तुमको नहीं किया होगा. अच्छा, ओमकार बोलता है यू हैव 17 प्लस इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, माय एज आल्सो 17 प्लस है. वेरी नाइस. सर हमारे यहाँ ऐसे लोग क्यों है, अभी मैं क्या बोलूँ. चलो हम लोग चालू करते हैं बेटा, हम लोग चालू करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. हाँ, तुमची टीचिंग वीडियो और ट्रेनिंग. यस साई, थैंक यू. चाय सर. सभी बच्चों को बता दूं बेटा, मैंने सक्सेस बैच हमने लॉन्च की है. और 10th के बच्चे जो अभी सीटी दे रहे 11 के लिए, तो भाई मेरा लास्ट 3 दिन से 3 लेक्चर था, आज 4th लेक्चर हुआ. और सबसे मजे की बात है कि ये स्टार्टिंग के 3 लेक्चर तीनों ट्रेंडिंग में यूट्यूब पर. तो मजा आ गया यार. और ये भी लेक्चर है, मैथ्स लेक्चर और इंग्लिश लेक्चर. मजा आ गया. थैंक्स एवरीवन फॉर योर सपोर्ट. चलो आगे बढ़ते आज का लेक्चर चालू करते हैं. ठीक है, यूट्यूब पर कौन सा चैप्टर लोगे भाई. यूट्यूब पर मैं सोच रहा हूँ कि अभी एक ही चैप्टर बचा ना, लाइन प्लेन 12th का, तो ये लाइन प्लेन ही यूट्यूब पर लेने वाला हूँ. ठीक है, ताकि यूट्यूब पर भी ये खत्म हो जाए. ओके, या आधी नाही झालं असं रिझल्ट कधीच नाही झालं होतं अमोल. ती वेबसाईट होती ना, माह रिझल्ट असं होतं बघ, माह रिझल्ट .nic.in, ही वेबसाईट मस्त होती, कधीच झालं नव्हतं असं. ओके,
ओके चला, थँक यू एव्हरीवन. चला पुढे जाऊया. पुढचा प्रश्न, आजचा प्रश्न 2008. आज का प्रश्न है, देखो सर कब लेंगे आप यूट्यूब पर? बेटा होता है ना मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे. अभी आज मंडे है तो 7:15 होगा. 7:15 यूट्यूब पे लेक्चर होगा बेटा, ठीक है. सुपर 30, हाँ जो लोग ग्रैंड मॉक टेस्ट में आए ना उन लोगों का नाम वहां पहुंच गया है. 2 बार हो गई है. अभी देखो और एक ग्रैंड मॉक टेस्ट होगी, तो फिर उनके लिए हम लोग कुछ पर्सनल अरेंज करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इन्होंने, यार अब क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं. अगर कोई अगेंस्ट में जाता है ना सुप्रीम कोर्ट में कि महाराष्ट्र ने एक तो रिजल्ट भी नहीं निकाला, दूसरा रिक्वेस्ट भी नहीं की सुप्रीम कोर्ट को कि हमको टाइम दो, जैसे उड़ीसा ने किया, तो फंस जाएंगे. ओके चलो क्वेश्चन क्या देखो, अ लाइन लाइज इन जेडो एक्स प्लेन. नो व्हाट इज जेडो एक्स प्लेन, समझने की कोशिश करो. ये होता है बेटा इस तरह से, एक मिनट देखो, हाँ इस तरह से एक्स वाई हो गया और ये जेड हो गया. एकदम समझने की कोशिश करो बच्चों. इस तरह से ना बेटा, ये वाई एक्सिस है, सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. समझने की कोशिश करो. हाँ सर अब सब भूलने लगा हूँ, आपने सिखाया था. ओके निनाद, हम लोग रिवीजन करेंगे ना. यस, केस होगा क्या, केस कोई करेगा तो होगा ना बेटा. आप यूट्यूब पर लाइव कब आते हो प्लीज? मैं आज 7:15 आऊंगा, मैंने यहाँ बताया है. यस देखो अभी यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन, जेड ओ एक्स प्लेन. ये ओरिजिन होता है जेड ओ एक्स प्लेन, मतलब ये वाला प्लेन. तो इस प्लेन के अंदर एक लाइन है, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस. यहाँ पर कोई एक लाइन है, मैं अलग कलर से ले लेता, समझने की कोशिश करो बच्चों. यहाँ पर एक कोई लाइन है एंड दिस लाइन मेक्स 30 डिग्री एंगल विद जेड एक्सिस. जेड एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है आपको पता है? एल एम एन. इसको क्या बोलते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा. ये फाइंड करना है. एल एम एन मतलब ये होता है ऑफ अ लाइन विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली. तो क्या होगा? हाँ सोविन सर का लेक्चर है क्या? अभी मुझे नहीं पता, उनका कोर्स खत्म हुआ होगा तो नहीं होगा. वॉइस कमी येता है, वॉइस कमी येता है का? बोलतोय मी, आज जरा आरामात बोलतोय, आरामात बोलतोय, ठीक है. बघा मुलांनो, बच्चों ध्यान दो. अभी देखो आपको मालूम है कि जेड, ये लाइन जेड के साथ ये जो एंगल कर रहे हैं वो गामा होगा. गामा इज 30 डिग्री. समझ गए, गामा इज 30 डिग्री. अभी ये लाइन अगर इस प्लेन में है, ये वाले प्लेन में है समझो, एक्स ओ जेड, तो ये वाई के साथ तो ये परपेंडिकुलर होगा. जैसे वाई के साथ एक्स परपेंडिकुलर है, जेड परपेंडिकुलर है, वैसे ये लाइन भी परपेंडिकुलर होगी क्योंकि वो एक्स ये वाले प्लेन में है. जो भी इस प्लेन में रहेगा परपेंडिकुलर. मतलब इस लाइन का वाई के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया. वाई के साथ जो एंगल होता है उसको बीटा बोलते हैं. सो बीटा 90 हो गया. नो अल्फा वी डोंट नो. एकदम ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो. सौरभ काय म्हणतो, खूप टेन्शन आलंय, सीटी कधी होईल, रिझल्ट ऍडमिशन कधी, काय माहित नाही. ओके मैं रिफ्रेश दूंगा, टेंशन मत लो. सबके ही दूंगा, जो रह गए वो मिल जाएगी आपको, आप टेंशन मत. अभी देखो अपने को बोला है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालने. तो गामा और बीटा मालूम है ना, इससे कॉस गामा और कॉस बीटा निकालो ना. कॉस गामा म्हणजे कॉस 30 और कॉस बीटा मतलब क्या, कॉस बीटा मतलब क्या, कॉस 9. कॉस 90 क्या होता है बेटा? 0. कॉस 30 क्या होता है? कॉस 30 क्या होता है बोलो? कॉस 30 इज √3/2. तो देखो अब ये पीछे गामा लास्ट में रहता है, अल्फा बीटा गामा. गामा कितना है? √3/2. ओके एंड बीटा क्या है? कॉस बीटा 0. 0 इसका कॉस, इनका कॉस निकाला यानी एल एम एन निकाला. हाँ इनका कॉस निकाला. अभी पहला पता नहीं क्या है, तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालना पड़ेगा. बट क्या ये दोनों के आंसर से हमें आंसर मिल रहा है क्या? वो देखो. ओके लास्ट में √3/2 कहाँ पर है? देखो ये रहा. देखो बीच में 0 चाहिए, वो ये रहा. मतलब जो पहला एल है, एल मतलब क्या है बेटा? कॉस अल्फा. कॉस अल्फा क्या आएगा? ये आएगा. तो अपने आप आएगा क्योंकि मैच हो रहा है ना, ये लास्ट के दो आंसर मैच हो गए इसलिए हो गया. बहुत आसान है, आप टेंशन जरा भी मत लो बच्चों. अभी कोई बोलेगा नहीं सर अगर ये निकालना पड़ा तो कैसे निकालेंगे, तो उसका भी ट्रिक है. जैसे कि देखो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनका रिलेशन होता है. क्या रिलेशन होता है बेटा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. कॉस स्क्वायर कॉस गामा क्या था? √3/2. समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है. ये 0 था, समझ में आया? ऐसे करोगे तो आपको अल्फा भी आ जाएगा. कैसे आ जाएगा? देखो 1, ये 0 को हटा दो, √3/2. ये 3/4 हो गया, उधर गया -3/4.
4 1 4 माइनस 3 तो 1/4, ये क्या बचा cos स्क्वायर गामा, cos स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर इधर गया तो स्क्वायर रूट 1/4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आएगा तो 1/2 प्लस माइनस। मतलब आप अगर सॉल्व करना है तो कर भी सकते हो, बट जरूरी नहीं पूरा सॉल्व ही करना, क्योंकि डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया ना, √3/2 और 0 हमने निकाल दिया, चलो डायरेक्ट, तो जरूरी नहीं कि अल्फा भी निकालो। समझ में आया क्या? सच में इतने आसान क्वेश्चन आते क्या भाई? देखिए 2008 का क्वेश्चन है, अगर तू इसको सीखा रहेगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है एमएसटीसीटी में, अगर तू इसको सीखा रहेगा ना बेटा तो तुझे आसान है। अगर तुझे इसका कंसेप्ट भी पता नहीं चलेगा ना तो तुझे ये बहुत टफ लगेगा, बहुत टफ लगेगा, समझा? विशाल पाटिल, माइक चालू कर बेटा, बोलो, बात भी करते हैं आपसे। हेलो। विशाल बेटा समझा? हाँ सर समझे। ये समझा क्या कॉस अल्फा कैसे निकाला? हाँ सर समझे। कैसा चल रहा है तैयारी? अच्छी चल रही है सर। और आप कहाँ से हो? धुलिया से। आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। धुलिया से हूँ सर। अच्छा अच्छा, गोंदिया से, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, पुढे जाऊया। हाँ आता चलो बच्चों आगे का क्वेश्चन देखेंगे। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस, क्या आप ये कर पा रहे हैं? देखो क्या आपको ये आ रहा है करने? एवरीवन ट्राई करो जरा, 1 मिनट, चाय आ चुकी है। इक्वेशन दिया हुआ और एक पॉइंट दिया हुआ है, इक्वेशन और एक पॉइंट दिया हुआ बेटा। आवाज कम आ रही है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट बेटा, आवाज मैं देखता हूँ मेरी तरफ से। किया किसी ने? सर आंसर ए आहे, आज आवाज एकदम बरं, अच्छा हाँ, येस येस, बघा काय येत आहे सांगा मुलांनो। a point on the line is at distance of 3 यूनिट, भाई 3 यूनिट की डिस्टेंस पे है, एक पॉइंट है जो 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है, तो क्या होगा बताओ? इसमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ पॉइंट, वो पॉइंट ही निकालना है, वो पॉइंट ही निकालना है। अ पॉइंट ऑन द लाइन इज एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, जो 3 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो देखो दो तरीके से कर सकते हैं इसको बेटा, एक तो ऑप्शन का सहारा ले सकते हो, एक तो एक या तो फिर इस इक्वेशन से, देखो दो तरीके से कर सकते हैं, इक्वेशन यूज करो और पॉइंट, ये पॉइंट का इक्वेशन से डिस्टेंस 3 यूनिट दिया है, ओके। या तो क्या करो कि डायरेक्ट इसको ऐसे मैच करने की कोशिश करो, डायरेक्ट, मतलब जैसे कि ये रूट करते हैं ना डिस्टेंस, 7 - 1 6, 6 स्क्वायर, -7 माइनस माइनस यानी +1 हो जाएगा, तो -6 स्क्वायर, 2 - 2 + 1 3 स्क्वायर। अभी क्या ये इसका आंसर √9 आता है, क्योंकि 3 आना चाहिए ना, 3 मतलब √9 आना चाहिए, तो ये 3 हो जाएगा। क्या आ रहा है क्या देखो, 36 36 72, ये तो ज्यादा ही हो गया, तो नहीं आ रहा है, गया, ए ऑप्शन इज नॉट राइट। ये देखो तो वापस से दूसरा ऑप्शन देखो, 3 - 1 2 स्क्वायर, -3 आणि माइनस माइनस यानी -3 माइनस माइनस यानी +1, -3 + 1 मतलब -2, समझ में आ रहा है? फिर 0 0 माइनस माइनस यानी +1 स्क्वायर, क्या ये √9 आता है क्या देखो, 2 स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 4 4 + 4 + 1 √9 आया, मतलब डिस्टेंस 3 आया, मतलब देखो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस 3 आ रहा है, डायरेक्ट हमने डिस्टेंस निकाला, डायरेक्ट हमने इसको यूज भी नहीं किया, अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना कि डिस्टेंस इज व्हाट, √x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 द होल स्क्वायर। 2 डायमेंशन में होता है तो ये नहीं आता है, सिर्फ ये फक्त एवढंच असतं, दोघांनाच आपण घेतो, ओके, दोघांनाच आपण घेतो। हाँ देखो यहाँ पर डी भी हो सकता है, देखो ए और सी उड़ गया, ए और सी उड़ गया, डी भी हो सकता है,
कि भाई -3 -1, नहीं डी नहीं होगा, देखो डी क्यों नहीं होगा, ऐसे करो, डी बोल रहे ना, -3 और -1 -4 हो गया, समझा क्या, +3 माइनस माइनस यानी +1 4 स्क्वायर हो गया, फिर ये -1 स्क्वायर हो गया, +1 स्क्वायर हो गया, अभी कर नहीं होगा डी, -4 स्क्वायर 16 16 +1 33 आ रहा है, कहाँ आ रहा है √9, डी होगा ही नहीं, देखो ये तरीके से परफेक्ट आंसर आया बी, मतलब ऐसे लग रहा था ये दोनों सेम है, माइनस प्लस का फर्क है, बट नहीं है ना, देखो डी का √33 है, इजी लगा मार्क्स। मीटिंग मीटिंग आ गया हाँ आ गया, वो चला गया था यार, नेट चला गया था, एक मिनट ओके, चलो चलो ठीक है, आवाज आ गई। अभी देखो इसको दूसरे तरीके से करना होगा तो कैसे कर सकते हैं एक्चुअल में, सर व्हेन यू आर टेकिंग लाइव ऑन यूट्यूब एंड मॉर्निंग यू आर टेकिंग फरदीन, बेटा मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, देखो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है मैं कब लाइव आता हूँ, 7:15 शाम को लाइव रहता हूँ आप लोगों के लिए, और सुबह 9:30 बजे ना 11वीं की सीटी चालू है ना, उसके लिए मैं आता हूँ। ओके चल, अभी इसको अगर दूसरे तरीके से करना हो तो क्या करेंगे, देखो यहां से हम ऐसे कर सकते हैं बेटा, x ये देखो ये 2, इसको हम इक्वल टू लैम्डा समझते हैं, 2 इंटू लैम्डा, तो 2 लैम्डा, x -1 का 2 इधर गया, 2 इंटू लैम्डा, और -1 इधर गया तो +1, तो ये आ गया देखो x, ऐसे y निकालो, y कैसे आएगा, -2 इंटू लैम्डा -2 लैम्डा, +1 गया तो -1, अभी z निकालना तो z कैसे करेंगे, 1 इंटू लैम्डा लैम्डा -1, तो आपको एक्स वाई जेड मिल गया, एक्स वाई जेड। अभी क्या करने का, देखो एक पॉइंट ये है एक्स वाई जेड और एक पॉइंट ये है 1 -1 -1, फिर इसका डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है ना हमेशा हम लोग जो अप्लाई किया वैसा यूज करके निकालना, तो आपको मिल जाएगा। ओके कंपेयर करेंगे, दैट डिस्टेंस इक्वल टू 3 लिखने का, डिस्टेंस के जगह पे 3 लिखने का, दैट रूट इज इक्वल टू 3, बाद में ये स्क्वायर इधर गया तो स्क्वायर रूट इधर गया तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर आ जाएगा। हाँ बट ओके उसमें कैसा होगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो पुढचा प्रश्न ए आहे तुमच्याकडे, बी आहे, सी आहे, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल किती असणार, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी व्हाट, भाई ये ट्रायंगल है, समझने की कोशिश करो बेटा, दिस इज द ट्रायंगल, now we required area of triangle, this is a b c, a is what 1 -1 2, b is what 2 0 -1, c is 0 2 1, so these are the points given and हमको निकालना है कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना, आपको जो भी तरीका आता है ना वो करो। देखो यहाँ पर बोल रहे हैं हाफ इंटू बॉक्स प्रोडक्ट, हाफ इंटू बॉक्स कर सकते हैं, हाफ इंटू बॉक्स प्रोडक्ट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ओम बोलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करें, बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो बेस और हाइट तो दिया ही नहीं है ना बेटा, बेस एंड हाइट आर नॉट गिवन, देन व्हाट टू डू, ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर लेने का, दो साइड लिखने का, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, वेक्टरचा फॉर्मूला है बरोबर है, टेकिंग मिड पॉइंट, मिड पॉइंट लेके क्या करोगे, अच्छा मिड पॉइंट लेके हाइट निकालने पड़ रहे, ओके, लेकिन जरूरी है कि मिड पॉइंट से ही हाइट जाएगा, मीडियन हो जाएगा, हाइट नहीं आएगा, यस, हाफ इंटू, बच्चे बता रहे हैं कि ए बी और ए सी, सपोज ए से मैंने लिया ए बी और ए सी, ये दो वेक्टर लेके उसका मैग्नीट्यूड करो और हाफ करो, इससे एरिया आएगा। आर यू राइट, आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, इजी है बट लेंथी है। ओके देखो देखो कैसे करेंगे, ए बी बार इंटू ए बार, तो पहले तो ए बी निकाल लो, ए बी बार कैसे आएगा बेटा, ध्यान से देखो, ए बी बार कैसे आएगा, ए बी बार ये बी माइनस ए कर दे, बी माइनस ए ऐसे, मतलब बी में से ए को माइनस करो, 2 -1 1 आई, 0 -1 तो +1 जे कैप, -1 एंड -2 तो -3 के कैप, ये क्या है बेटा, ए बी बार आया। अब ए सी बार निकालो, ए सी बार कैसे, सी में से ए को माइनस करने का, समझे, 0 -1 तो -i कैप,
2 माइनस माइनस 1 तो प्लस 3j कैप एंड 1 माइनस 2 मतलब माइनस k कैप। इस तरह से अभी ये भी इसी है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के ऐसे किया, फिर ये क्या 1 1 माइनस 1 1 माइनस 3, फिर माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 1 3। इसका करूँ क्या आएगा आंसर इसका क्रॉस प्रोडक्ट? तो ये हो गया आई, फिर ये आई लिया तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 3 3 9 तो प्लस 9 आई। ओके, फिर माइनस जे क्या, बीच वाला माइनस लेते हैं ना, ये हमेशा माइनस में लेते बीच वाला। 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस 3 माइनस 1, ये प्लस 3 हो गया। ओके, फिर प्लस के कैप बद्दल सोबत काय असेल 3 माइनस माइनस प्लस 1, हे असं असेल। काय आलं बघा 9 माइनस 1 8 आई कैप माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 4 जे कैप। ओके, एंड लास्ट में आ जाएगा 3 प्लस 1 4 के कैप। तो ये आ गया बेटा, लेकिन ये जो इसका ये आया क्या आया क्रॉस प्रोडक्ट। अभी उसका मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे? इसका मैग्नीट्यूड लेना ना, ऐसे मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कैसे लेते हैं? इसका उसका स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट और इसका आईजे क्या है ना 8 4 और 4 8 4 4, इनका स्क्वायर करके प्लस करना, टेक स्क्वायर एंड ऐड देम। सो क्या आ जाएगा हाफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर 64 प्लस 16 प्लस 16 क्या आ जाएगा हाफ इंटू 16 16 32 एंड 64 32 एंड 64 96। अभी करो 96 अगर करते तो क्या आता है? 96 का फैक्टर किया तो क्या आता है? ये देखो 2 2 2 2 से 4 बाहर आएगा, 4 रूट 6 आ जाएगा। ये क्या आ गया हाफ इंटू 4 रूट 6, 2 2 से 4 2 रूट 6 आ गया। समझ में आया? बी आंसर इज कंफर्म। थोड़ा सा देखो कभी कभी टाइम लगता, अब ये मैंने एक्सप्लेन ज्यादा किया, आप इसको ना इसको जितना मतलब अच्छे से कर सको उतना अच्छे से करो, शॉर्टकट करो, मतलब दिखाना नहीं अच्छे से, मतलब शॉर्टकट करो। अब ये ट्राइंगल है तो बस दो वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट कर दो आ जाएगा, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट नहीं सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, इस तरह से करना है। समझ में आ रहा है क्या? चलो अभी एक और पूछता हूँ। पैरेललोग्राम होता है, पता है पैरेललोग्राम? अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका कैसे करते थे? फॉर्मूला याद है? व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बोलो, टाइप करके बोलो, आपको याद है क्या? बेस इंटू हाइट, वो तो बेसिक है। अगर समझो ये ए है, ए बी ए सी ए बी सी डी पैरेललोग्राम, पैरेललोपाइप रहता है ना, पैरेललोपाइप 3 डायमेंशन है अपना। इसका इसका बोलना बेटा, इसका एरिया क्या आएगा? पैरेललोग्राम नहीं, पैरेललोपाइप 1/6 इंटू बॉक्स प्रोडक्ट, वेक्टर से रिलेटेड है, भूल गए? 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट करेंगे। ओके, टेट्राहेड्रॉन याद है? टेट्राहेड्रॉन जो 1/6 बोल रहे हो ना बेटा, वो 1/6 किसका होता है? 1/6 ओके वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, यहाँ पर एरिया नहीं है, मैंने गलत ही पूछा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो आप बराबर बोल रहे हो, बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? अच्छा देखो, अगर इसके पहले मैंने जो पूछा था ना, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका एरिया ना हमेशा ये रहेगा कि सपोज ए बी बार क्रॉस ए सी बार, जैसे हमने निकाला था ना पैरेललोग्राम का एरिया, ये रहेगा मैंने जो पूछा था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर इसके अंदर मैं हाफ कर दूं, ट्राइंगल कर दूं बेटा, ट्राइंगल, अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम लोग ऐसे हाफ ले लेते हैं। समझिए क्या? पैरेललोग्राम का पूरा रहता है और जब ट्राइंगल बोलते हैं तो हाफ आता है, ये एरिया रहेगा। तो हाफ नॉट टेकन इन प्रीवियस क्वेश्चन, हाफ टेकन ना, एक मिनट, हाफ वाज टेकन बेटा, ये देखो ना, ये क्या हाफ लिया है? क्या बोल रहे हैं हाफ नहीं लिया? देखो हाफ है ना, ये ट्राइंगल इसलिए हाफ लिया था, हाफ इंटू रूट 96, तो ये हाफ से तो कट किया ना, 2 रूट 6 आया। क्या बात करे बच्चे, बॉक्स प्रोडक्ट कब करना है मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं आपको। जब भी एरिया निकालना है ना बेटा, तो एरिया अगर पूरे पैरेललोग्राम का है तो ये हाफ नहीं आएगा, पैरेललोग्राम में सिर्फ इतना आएगा, ए बी बार क्रॉस ए सी बार। जब ट्राइंगल का एरिया लेना है ना,
तो हाफ इंटू आएगा, दो ही साइड लेते हैं एरिया के लिए। बॉक्स प्रोडक्ट वॉल्यूम के लिए आएगा, जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं बेटा तब बॉक्स प्रोडक्ट आता है, और वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालेंगे एट दैट टाइम बॉक्स प्रोडक्ट आएगा। आप ऐसे लिख सकते हो ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार, इस तरह से तीनों जो वेक्टर्स होते हैं, सपोज ये ए है तो यहाँ से ए से ए बी हो गया, ये वाला ए डी हो गया, सपोज इसको मैं सी देता, इसको नाम देता सी, तो ये जो को टर्मिनस एजेस होते हैं, को टर्मिनस मतलब क्या, एक ही पॉइंट से निकले हुए तीन साइड रहते हैं ना, उनको लेने का और उनका बॉक्स प्रोडक्ट करने का। ये क्या होता है, ए बी बार डॉट ए सी बार क्रॉस ए डी बार, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आता है। अब जब टेट्राहेड्रॉन होगा ना, टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन कंसेप्ट को समझो, भूलो मत। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करो, एक मिनट बेटा। यहाँ पर ना होता क्या है कि एक ट्राइंगल होता है बेस में, यहाँ से ऊपर कोई एक वर्टेक्स है, एक मिनट है बेटा, सीधी लाइन लेना, एक मिनट, सीधी लाइन लेते, यहाँ से कोई तो एक वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स से नीचे बेस में एक ट्राइंगल है, इसको कनेक्ट किया, ये होता है टेट्राहेड्रॉन। समझ में आ रहा है? अरे नहीं, कोई स्टूडेंट है ना बेटा, बार बार टेलीग्राम वगैरह पे भी कॉल करते थे, मैसेंजर पे, फेसबुक कहाँ करते हैं। अब बोलो मैं पढ़ाते बैठूं कि मैं सबको ये करूं, मैंने अभी बंद किया, म्यूट किया बेटा, बात नहीं कर पाता किसी से, दिन भर लेक्चर में रहता हूँ। ए बी सी डी, ओके, इस तरह से सब कुछ, या तो मैं नाम ऐसे देता हूँ, अलग देता हूँ, इसको ए देते, ए बी सी एंड दिस इज डी। तो ये टेट्राहेड्रॉन है। टेट्राहेड्रॉन का जब भी निकालना होगा ना, तो ये ए डी आएगा, ए सी, और ये को टर्मिनस है जैसे, तो ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार, इनका बॉक्स प्रोडक्ट करने का और इसका 1/6 करने का, तो वॉल्यूम आएगा। कंसेप्ट याद रखो, भूलो मत, ओके। यस बेटा, एलपीपी जो है ना, मैंने पढ़ा दिया है, रात के लेक्चर में ले लिया, वो एक ही लेक्चर का चैप्टर है, तो मैंने रात के 9 से 10 में लिया था, और यूट्यूब पर भी लिया हुआ है, मुझे नहीं लगता उसको बहुत ज्यादा टाइम देना चाहिए, ओके। उसमें से कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, तो टेंशन मत लो आप उसका, एलपीपी का आप करो, मैंने 2 बार सिखाया है उसको, आप बार बार चैट में मत डालो। यहाँ पर मेन में वेक्टर्स ले लेता हूँ, ओके, नून पर एक ही चीज 3 बार हो चुकी है, एलपीपी 2 बार हो गया, ओके। अभी वापस से सीरीज चालू करता हूँ, उसमें ले लूंगा मैं, हाँ, टेंशन मत लो। सर लाइन प्लेन हाउ, क्या लाइन प्लेन, समझ में आएगा ये सर, ये एलपीपी कोई बोल रहा है, ओके, ये एलपीपी 4 बजे के लेक्चर में लो, तो ये लिया ना मैंने रात के 9 बजे के लेक्चर में, चलो नहीं हुआ होगा ना तो मैं वापस से अभी नया चालू करता हूँ, उसको ले लेता हूँ, वेक्टर कल से ले लेंगे हम लोग। तो ये हो गया बच्चा, इस तरह से अगर समझो, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपको ये, चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर यू, कि अगर ये पॉइंट है 1 2 3, ये पॉइंट है 0 2 4, और ये पॉइंट है -1 2 -3, सो अगर आपको मैं बोलूं कि सिर्फ ये डी नहीं पता, चलो ये सी पता है, 1 3 4, अगर मैं बोलूं ये कि ए सी बी, ये जो टेट्राहेड्रॉन है इसका निकालो वॉल्यूम, तो क्या करोगे, अब 1/6 करोगे, 1/6 करके यहाँ पर ये ए बी बार, ए सी बार और ए डी बार, तीनों कैसे निकालोगे, जैसे ए बी बार निकालने बोला बेटा, तो क्या करोगे, देखो ये वेक्टर्स और लाइन एंड प्लेन है ना, मिक्स चैप्टर है, 3D वेक्टर्स ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कभी आ सकता है सब मिक्स होके, तो आप ए बी निकालोगे, बी में से ए को माइनस करना, -1 0 हो गया, ओके, 2 - 2 0, -3 तो -6 के गैप हो गया, तो ये ए बी बार है। ऐसे आप क्या करोगे, ए सी और ए डी निकालना, बाद में उसका बॉक्स प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना डिटर्मिनेंट से, इसको सॉल्व करना, और वो स्केलर आएगा, क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, उसको 1/6 से मल्टीप्लाई करना, यानी 6 से कट करना, तो वॉल्यूम आ जाएगा। ये तरीका होता है बच्चों, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट लो, ओके, आएगा ब्रेकआउट लेता बेटा। MSTCT 2011 का क्वेश्चन, ओके, a plane meets the axis in ABC, मतलब क्या है, जो एक्सिस है बेटा, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करो, सॉल्व करने का ट्राई करो, कि मैंने बोला इसका अभी लाइन प्लेन आज से चालू हो रहा है, तो 2000 जो 19-20 के क्वेश्चन है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन, वो यूट्यूब पर लेने वाला हूँ मैं, ओके। A plane meets the ABC, a plane meets axis in
ABC such that centroid of the triangle ABC is 1 2 3, यानी कि सपोज ये A है, ये B है और ये C है, ओके, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब यहाँ पर क्या बोला है कि कोई एक प्लेन है, वो ये 3 पॉइंट पे मिल रहा है। प्लेन को मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन इसको दिखा रहा हूँ कि जो ट्राइंगल ABC है उसको बना देते हैं ऐसे। अब ये ट्राइंगल बन गया। अब हमको क्या बोला है कि जो ट्राइंगल है उसका सेंट्रॉइड 1 2 3, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विल बी हाउ मच। ओके, क्या करेंगे? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आता है बच्चों आपको? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आता है? ट्राई करो, ट्राई करो। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता था? अभी सबसे पहले तो यहाँ पर ये पॉइंट है कि ये कट कहाँ पे कर रहा है, ये कट कहाँ पर कर रहा है वो देखो। सबसे पहले ये है कि ये कट कहाँ पर कर रहा है। हाँ बराबर है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आप लोग बराबर बता रहे, प्लेन का भी फॉर्मूला बराबर बता रहे। यूट्यूब चैनल का नाम बेटा दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल है मेरा, दिनेश सर लाइव स्टडी, ये हमारा चैनल है। ओके, देख बेटा अभी आप मुझे बताओ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, अब खुद बताओ, अच्छे से बताओ। सपोज ये x1 पर कट कर रहा है, x1, तो ये x1 रहेगा। अभी आप मुझे बताओ इसके y और z कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? 1 0 0, 1 मतलब x1, 1 तो पता नहीं है ना, यस 0 0 रहेगा, ये 0 0। समझे क्या, कैसे किया समझे? क्योंकि ये x एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट आएगा, y और जो ये z है वो 0 0 ले लेंगे। समझ में आ रहा है? अभी मुझे बताओ ये y एक्सिस पर इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो सिर्फ y वाला रहेगा, y1 ले लिया, ये क्या आएगा बोलो? 0, और ये 0 आएगा। चलो अभी ये z एक्सिस पर जो है इसका z कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा z1, इसका x और y क्या आ जाएगा? 0, 0। अभी ये आ गया। अब हमको बोला है कि सेंट्रॉइड G1 2 3 है। देखो बेटा किसी ट्राइंगल के अंदर अगर जो सेंट्रॉइड होता है इसका फॉर्मूला होता है, सेंट्रॉइड का x क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, समझे? ये होता है। तो देखो अभी x निकालना है, यहाँ पर x1 प्लस 0 प्लस 0, ऊपर आ गया x1 प्लस x2 और x3 0 0 है अपॉन 3, तो क्या आ गया? x1 अपॉन 3 आ गया। x क्या आ गया बेटा? x1 अपॉन 3। अभी आप मुझे बताओ यहाँ पर x1 x सेंट्रॉइड दिया हुआ है ना, ये 1 है, सेंट्रॉइड इज गिवन 1। एक मिनट ना, सेंट्रॉइड दिया हुआ था 1, तो ये क्या आ गया? 1 इज इक्वल टू x1 अपॉन 3, तो x1 क्या आ गया? 3 इंटू 1 3, x1 क्या आ गया? 3 इंटू 1 3। तो हम लोगों ने ये निकाल लिया। क्या यार डिलीट हो गया ये, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बेटा, क्या आया था देखो। हाँ, जो x1 आया था वो 3 आ गया था, ठीक है। अभी हम लोग y निकालते हैं, y बीच वाला कोऑर्डिनेट क्या है? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, तो y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तो ये भी क्या आ जाएगा? 0 प्लस y1 प्लस 0 अपॉन 3, ऐसे आ जाएगा। सो y1 क्या आ जाएगा? 0 प्लस 0 प्लस y1 3 टू 6, तो y1 क्या आ गया देखो? 6 आ गया। अभी ऐसे ही z1, ये 3 है बेटा, तो 3 इज इक्वल टू ऊपर 0 प्लस 0 प्लस z1 आएगा, तो z1 अपॉन 3, 3 3 जा 9, z1 9 आ गया। तो ये हमारा पॉइंट आ गया बेटा। दिस इज व्हाट अ पॉइंट which lie on the plane. A plane meets the axis ABC such that centroid is given the equation of the plane. तो हमने क्या कोशिश की? सेंट्रॉइड का यूज करके हमने जो कोई जो पॉइंट्स थे प्लेन के ऊपर वो निकाला। अब इसको रख के देखो कि ये किसको सेटिस्फाई करता है, कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कब ये 1 आएगा। ओके, कब ये 1 आएगा। और सीधे सीधे भी पता चल रहा है कि ये इस तरह से अगर सीधा सीधा भी देखोगे तो ये 3 6 9 कहाँ पे रखने पे 1 आ रहा है? वैल्यूज किसको सेटिस्फाई कर रहा है? बी को। यहाँ पर अगर x की जगह 3 रखते, 3, y की जगह 6 रखते, ये 9 रखते, तो ये 3 अपॉन 3 प्लस 6 अपॉन 6 प्लस 9 अपॉन 9 हो जाएगा सब। नहीं 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 नहीं, एक मिनट ना, सेटिस्फाई करने की बात नहीं है। एक मिनट, सेटिस्फाई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्या आया हमारा x1 y1 z1 तीन अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आए। एक मिनट ना बेटा, ये एक पॉइंट नहीं आया, पॉइंट होता तो सेटिस्फाई हम करवाते, ये पॉइंट नहीं है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया। एक मिनट है बेटा, एक मिनट, फिर से
क्या आया था, x1 3 आया था, y1 6 आया और z1 9 आया। ये कोई एक पॉइंट नहीं आया ऐसा नहीं आया कि जो सेटिस्फाई करेगा। मैंने थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ कर दी, ऐसा नहीं। हमारे 3 x से रिलेटेड जो वैल्यू है वो x1 3 आया और ये 6 आया 9 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, यस यस यस, ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो। ओके, तो इंटरसेप्ट की कंसेप्ट से हम कर सकते हैं, जैसे कि यस x अपॉन x इंटरसेप्ट होता था x1, y अपॉन y इंटरसेप्ट इस तरह से 1 होता था, बराबर। x अपॉन x इंटरसेप्ट y अपॉन, और एक्चुअल में जो हमारा ये आया है कोई पॉइंट नहीं आया जो हम सेटिस्फाई हर बार करवाते हैं ना। ये क्या आया है वापस से देख लो, ये मुझे बार बार डिलीट करना पड़ा था। ये क्या है देखो, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट है ना, ये y1 था, याद आ रहा है, ये x1 और ये z1 हमने ऐसे लिया था, ये तीनों इंटरसेप्ट आए। तो इंटरसेप्ट के तरीके से x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 प्लस z अपॉन z1 लेके 1 लेते 3 पॉइंट के लिए। तो आ गया ये x अपॉन x1 मतलब 3 प्लस y अपॉन 6 एंड z अपॉन 9 प्लस इज इक्वल टू 1। ये क्यों आ रहा है वो पता भी तो होना चाहिए ना भाई, इंटरसेप्ट के कंसेप्ट से आ गया, ठीक है। चलो हाँ, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है ना, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटरसेप्ट होगा, 3D है ना इसलिए। एक बार फिर से बताओ बोलते हैं बेटा, हमने ये x1 3 और y1 6 पर z1 9 लाया था, बराबर। ये 3 ला दिए थे हमने। तो अगर ये 3 ला दिए ना तो फॉर्मूला होता है कोई भी इक्वेशन ऑफ प्लेन या कोई भी रहे ना, तो x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 प्लस z अपॉन z1, ये जो तरीका होता है ना, इस तरीके से हमने क्या किया, x1 y1 z1 की वैल्यू रखी और ये आंसर आ गया, ये डायरेक्ट ये आंसर बी ऑप्शन इज राइट। समझ में आया, बी ऑप्शन इज राइट इस तरीके से। चलो सर, डायरेक्टली पुट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड इन गिवन इक्वेशन, ये भी कर सकते हैं। चलो ये भी अगर करके देखे तो देखो, अभी यहाँ पर 1 2 3 1 की वैल्यू अगर रख दे, यहाँ पर अगर 1 की वैल्यू रख दे तो ये x y z की जगह पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 रखी तो क्या होगा, कोई सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या थी 2/2, ये 1 और z की वैल्यू 3 लिया तो नहीं नहीं, वैसे मत करो, ऐसे मत करो। क्योंकि ये सेंट्रॉइड है ना, ये प्लेन में है कि नहीं पता नहीं। अगर कोई प्लेन के ऊपर लाई करता है पॉइंट तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, बट ये ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, प्लेन अलग चीज था। प्लेन के जहां पे एक्स वाई जेड को कट कर रहा था उनको मिला के हम ट्राइंगल बनाए और उसके बीच का एक पॉइंट था। तो भाई ये जरूरी नहीं है ना कि वो उसको सेटिस्फाई करे। देखो तरीके बहुत है, तरीके बहुत है। ओके, अरे बी को सेटिस्फाई करेगा बट ए को भी कर रहा है ना बेटा, वो सबको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 369 कैसे आया, अरे अभी तो बताया ना कैसे आया, 369 कैसे आया वापस बताऊं? ये देख फटफट देख लो बेटा एक बार, हाँ काफी इजी क्वेश्चन था, रिपीट करना पड़ रहा है। ओके चल फटफट बता देता हूँ, देख बेटा ये है ना, यहाँ पर बोला था ना कि एक प्लेन है, ये एक प्लेन है इस तरह से, ये प्लेन है और ये तीनों एक्सिस को कट करता है। सपोज ये x1 पे कट करता है, ये y1 पे और ये z1 पे कट करता है, ये पूरी चीज। अब इन तीनों को अगर हम मिलाते हैं ना, इसको तीनों जो इंटरसेप्ट है इसको मिलाएंगे ना, ये ऐसे, ठीक है, इन तीनों को मिला दिया ना तो ये ट्राइंगल बनता है। इस ट्राइंगल के अंदर एक सेंट्रोइड है जी, और ये है जी क्या है 1 2 3 इस तरह से। तो मैंने क्या किया, ये जो y1 है ना, ये पॉइंट की बात करेंगे ना तो ये 0 y1 और 0 आ जाएगा क्योंकि इसका x और z 0 रहेगा क्योंकि ये y एक्सिस पे है। ये जो x एक्सिस पे है तो इसका ये समझो मैंने x1 लिया और ये 0 0 yz 0, ये z पे है मतलब इसका थर्ड वाला कोऑर्डिनेट z रहेगा, बाकी पहला दूसरा 0 रहेगा। सेंट्रोइड ये 1 2 3 है, तो ये 1 2 3 का यूज हम करेंगे ना तो ये बताता हूँ करके। जैसे x होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, सेंट्रोइड फॉर्मूला। तो x इसका क्या है देखो, सेंट्रोइड का 1 है, तो 1 इज इक्वल टू x1 x2 x3 तीनों को प्लस करो, 0 x1 और 0 को प्लस किया तो x1 अपॉन 3, 3 इधर आया तो 3 बन जा 3। तो इस तरह से x1 3 आया था, y1 ऐसे ही 6 आया था, z1 9 आया था, ऐसे हमने किया था। अभी इक्वेशन ऑफ प्लेन भी अगर हम देखते हैं ना, आपको याद होगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए भी एक तरीका होता है। देखो एक तो कार्टेशियन फॉर्म में होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, जरा रिवीजन कर लेते हैं। ए एक्स माइनस x1 होता है प्लस बी वाई माइनस y1 होता है प्लस सी जेड माइनस z1 होता है। ओके,
इज इक्वल टू 0। और इंटरसेप्ट फॉर्म में देखेंगे ना इसको, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस सी अपॉन जेड इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट अगर पता हो आपको, ये अगर पता है इंटरसेप्ट, अरे यहाँ पर ए नहीं है, x1 है, y1 है, z1 है, एक मिनट, हाँ जेड, एक्स वाई जेड, हाँ x अपॉन x1 y अपॉन, ये इंटरसेप्ट फॉर्मूला है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखना है, द लाइन्स एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट। वाह, ये तो बड़ा आसान लग रहा है। दो लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है? ओके, कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है? पूरा रिपीट किया ना सौरव सिंह, क्या बोल रहा है? देखो दो लाइन से कार्टेशियन फॉर्म में, दोनों है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, दोनों क्या कर रही है एक दूसरे को इंटरसेक्ट। तो हमें बताना है कि ये किस पॉइंट पे, तो आप देखो कौन सा तो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है क्या, वो करके देखो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा करके देखो, डायरेक्टली करके देखना, डायरेक्टली। बी बोल रहे हैं, कंफर्म बी है, बी कंफर्म है क्या? लॉक कर दे बी को। कैसे बी लग रहा है, आपने वैल्यू रखा क्या? देखो यहाँ पर पहले पहले ए के लिए देखते हैं, एक्स की जगह 11 रखा, 11 प्लस 1 माइनस 2। यहाँ पर वाई की जगह -4 रखा, माइनस प्लस 3 माइनस 1, रेशियो सेम आ रहा है। जेड की जगह पे 5 रखा, 5 माइनस 4 अपॉन 1। देखो 11 प्लस 1 ये तो 12 होता है, 12 अपॉन -10, -4 प्लस 3 -1, ये -1 अपॉन 1 आएगा, और ये 1 अपॉन 1, यानी ये 1 अपॉन 1 आ रहा है, बट इसको नहीं इक्वल है, चलो इसको छोड़ो, यहाँ पर रखो, ये दूसरा बी रखो। -11 रखा तो क्या हो जाएगा यहीं पर, -11 रखा तो x की जगह -11 प्लस 1, तो -10 अपॉन -10 आ गया, वाव। फिर y की जगह पे -4 रखा तो ये -4 प्लस 3, यानी -1 अपॉन -1 है। 5 रखा तो 5 -4 1 अपॉन 1, ये मैच हो रहा है, देखो ये कटो के 1 अपॉन 1 आ जाएगा, ये मैच हो रहा है, डायरेक्ट मैच हो रहा है। तो बी ऑप्शन डायरेक्ट मैच हो गया, समझ में आ रहा है, डायरेक्ट हो गया। सी भी कर सकते हो, बट 11 और प्लस 1 12 हो जाएगा, -11 प्लस 1 -10 ये हो जाएगा, -4 प्लस 3 -1 हो जाएगा, बट यहाँ पर -5 रखेंगे ना लास्ट में, तो -5 -4 -9 होके -9 अपॉन 1 अलग आएगा। कल आप लाइव आ रहे हो क्या वाईटी पे? नेक्स्ट शेड्यूल रिलेटेड कल बताया ही नहीं। अनुराग लाइव, अरे मैं आते रहूंगा, ठीक है। समझ में आया क्या, समझ में आया कैसे करना है? चलो एक ब्रेकआउट लेते हैं, लेट अस टेक वन ब्रेकआउट। ब्रेकआउट ले रहे हैं, रुको दे रहा हूँ। स्टार्ट, ब्रेकआउट क्वेश्चन दिया है, करो जल्दी।
किया, क्या दिखा? यस, क्वेश्चन नहीं दिखा, कुछ बच्चे बोल रहे क्वेश्चन ही नहीं दिखा, भाई डिस्टेंस निकालना था, क्वेश्चन नॉट विजिबल, ओ क्वेश्चन हाफ विजिबल, क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, दिया ना यहाँ पर आंसर दिया, मैक्सिमम बच्चों ने ज्यादा दिया है 6 और 17/3, ये जो डिस्टेंस है, ओके यस ये डिस्टेंस दिया है, क्वेश्चन ही नहीं दिखा, ये आंसर बोले, राकेश जोशी बोलता है ये आंसर है, रॉन्ग है क्या? क्वेश्चन दिखा ही नहीं बच्चों को, चैट में मैक्सिमम बोल रहे क्वेश्चन नहीं दिखा, एक काम करो दूसरा करो, दूसरा और एक ट्राई करो, चलो जिसने किया उसका अच्छा है, चलो 41% बच्चों ने 6 और 17/3 बोला, एक मिनट है दूसरा क्वेश्चन देता रुको, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने बोला है, चलो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 2 3 -1 4 2 एंड 3 1 1, क्या आएगा? चलो चलो यहाँ पर 62% बच्चों ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, कैसे कर रहे हैं पता है, कैसे करना देखो, या तो आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे करते हैं ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन वैसे करो, या तो इनडायरेक्ट तरीका जो होता है ना बच्चों, इनडायरेक्ट तरीका, क्या था इनडायरेक्ट तरीका, जैसे ये 1 2 3 है, ये रख के देखो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर वो प्लेन ये तीनों पॉइंट से पास हो रहा है बेटा, ध्यान से समझो, पॉइंट अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो डायरेक्ट, जैसे कि ये 1 2 3 है, पहला ही रख के देखो, एक ही पॉइंट पहले रख के देखो, 1 2 3 इधर देखो, पहले वाले में 5, यहाँ लिख के भी दिखा तेरे को, अगर यहाँ लिखता हूँ 5 इंटू 1 5, फिर y की जगह पे 2 रखा, पहला 1 2 3 के लिए चेक करा, 1 2 3 पहले वाले इक्वेशन में रख रहे, जहां भी x y z है उधर 1 2 3 रखो, 5 प्लस y की जगह पे 2 रखा, प्लस 12z 12 12 36 आ गया है, और -23 जीरो आ रहा है क्या, देखो देखो 5 2 7 40, नहीं जीरो नहीं आ रहा, तो पहला नहीं है, दूसरे में रखो 5 इंटू एक्स, यानी 1 2 3 रख रहे हैं, 5 इंटू 1 5, 6 इंटू 2 12 प्लस 2 इंटू जेड 6 -23 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया देखो 18 5 23, 23 -23 0 आ रहा है, अरे वाह वेरी गुड, देखो दूसरे वाले में ना एक पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, एक पॉइंट, अभी यही लिख सकते हैं, और भी देखो एक तीनों में से और एक कोई पॉइंट रख के देखो, दूसरे के लिए भी हो रहा है क्या किसी के लिए, समझ में आ रहा है, एक और हो सकता है क्या, जैसे कि मैं समझो 3 1 1 लेता हूँ, ये लास्ट वाला, अगर ये रखता हूँ 3 1 1, ओके तो क्या आएगा 5x 6y 2z, एक ना 3 1 1 रखता हूँ, 5 3 1 1, हाँ 5x तो 5 आ गया, 5x के बाद क्या 5 इंटू 1 5 आ गया, 6y नहीं 3 1 1 ना, 5 3 15 आ गया, 6y यानी 6 इंटू 1 6 प्लस, ओके और लास्ट में क्या 2z -23, 2z यानी 2 इंटू 1 2 माइनस, ये जीरो आ रहा है क्या देखो, 15 और 6 21 टू 23 -23 जीरो आ रहा है ना, मतलब दोनों दो पॉइंट हमने तीन में से चेक किए, दो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये बी वाला सीधा में, हाँ ये ऐसे ही करेंगे, समझ में आ गया, ऐसे ही करो डायरेक्ट, मतलब करने मत जाओ, ऐसे
जब भी सेटिस्फाई वगैरह होता है ना कि इसके क्या पॉइंट होंगे या पॉइंट का इक्वेशन क्या होगा, ओके, तो ऐसे करना चाहिए। समझ में आ गया क्या सभी को? यस, थोड़ा सा बात कर लेते, यही आइडिया यूज किया मैंने। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। सर सबके आंसर बी होते हैं क्या? अरे नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यस, चलो थोड़ा बात भी कर लेते, खत्म कर दें। अथर्व आड़कर, अथर्व, अथर्व, माइक चालू कर बेटा। बाकी के लोग अगला क्वेश्चन देखो। अथर्व ने माइक नहीं चालू किया, ठीक है। आकाश, आकाश घोड़ेराव, सर। आकाश, हाँ सर, आवाज येते सर आपको? आवाज येते, समजत आहे का तुला सर्व? हो सर, पूर्ण समजला. हा ठीक आहे, प्रॅक्टिस कर, म्हणजे रिव्हिजन जास्त पाहिजे ह्या चॅप्टरला, कन्सेप्ट आधी क्लिअर करून घे, थिअरी वगैरे. ओके, हो. आज संध्याकाळी हो. 7:15 मी लेक्चर घेणार आहे. परत वाईट. अरे खूप नॉईज येत आहे तुझ्याकडून, आकाश कडून खूप नॉईज येत होता. आकाश हे बघ ऐक हा, आज 7:15 मी लाईन प्लेन घेणार आहे, ठीक आहे, 7:15. मग आज आहे ना मी पूर्ण कन्सेप्ट परत सांगणार आहे यूट्यूब वर. यूट्यूब पे मैं 7:15 बजे वापस से ये चैप्टर का जो है ना बेसिक कंसेप्ट लेने वाला हूँ, अच्छे से बताऊंगा, और वो चीजों को आप याद कर लेना जो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर बेसिक कंसेप्ट मालूम पड़ गया ना तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा ना घुमा फिरा के कर सकते हैं। विनायक भोपट, विनायक माइक चालू करो। माइक चालू करो बेटा। हाँ बोलो विनायक, सब आ रहा है समझ में? हाँ सर, सर हमारा सर आपकी कृपा से सर। कहाँ से हो बेटा विनायक? सर संभाजी नगर। संभाजी नगर से, चलो बहुत अच्छी बात है। तैयारी हो गई सब आपकी सीटी की अच्छे से? सर आपके वजह से मैंने अच्छा सर बहुत ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी एक्चुअली, लेकिन वहाँ पे मैथ्स के टीचर की बहुत गड़बड़ी थी सर। अच्छा, फिर कैसे किया बाकी के आपने? सब्जेक्ट हो रहे थे, लेकिन मैथ्स के टीचर आ रहे थे, जा रहे थे, हाँ तो बाद में फिर आपके वजह से कोई तकलीफ नहीं आ। चलो अच्छा हो गया, है ना? पूरा मैथ्स स्टडी हो गया, ट्रिक्स भी देख ली सर आपकी। चलो बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छे से करते रहो, सीटी में अच्छा स्कोर करना, ठीक है। जी सर, थैंक। ओके, ठीक है। तो हमारे विनायक है, बात हो रही है बच्चों से। देखो बेटा यहाँ पर इफ अ लाइन पासेस थ्रू पी क्यू एंड आर, देखो यहाँ पर ये पी है बेटा, ये क्यू है और ये आर है, तीन अलग अलग पॉइंट से हमारा लाइन जा रहा है, 6 - 1 एंड 2, 6 - 1 एंड 2, क्यू 8 - 7 एंड 2 लैम्डा, और आर 5 2 4, और हमें बोला ना कि ये लैम्डा निकालो। तो देखो आपने मतलब बचपन से जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं ना, लाइन का बेसिक तरीका हो, या स्लोप सीखा था 10th में, स्लोप निकाल के करो, या कोलिनियर का कंसेप्ट से करो, समझ में आ रहा है? कैसे भी करो आंसर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करना है? आपको पता है स्लोप सेम होता है, स्लोप अगर कोई पॉइंट कोलिनियर है तो पी क्यू और क्यू आर का स्लोप सेम रहेगा, तो स्लोप के कंसेप्ट से भी कर सकते हो ना स्लोप का कंसेप्ट। लेकिन अभी ये 3 डायमेंशन में है, तो यहाँ पर स्लोप निकालते समय क्या करोगे? स्लोप तो ये होता है ना y m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ तो z1 भी है, इसलिए हम लोग इसको स्लोप से नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कट हो गया, मतलब जहां पे आपको लगे, अगर समझो x और y कोऑर्डिनेट रहते, z नहीं होता तो स्लोप से कर देते थे, समझ में आया? तो इस तरह से करते हैं। अभी पी क्यू और क्यू आर कोलिनियर है तो ऐसे भी कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, कि पी क्यू प्लस क्यू आर, ओके, इज इक्वल टू पी आर, एज अ डिस्टेंस फॉर्मूला आप इसकी डिस्टेंस निकालो, पी क्यू क्यू आर और पी आर की, और करो। बट वो भी क्यों करने का, अभी हम लोग को वेक्टर वगैरह पता है ना, लाइन प्लेन वेक्टर, तो उसका यूज करते। तो हम लोग कैसे करेंगे? देखो कोई भी जो वेक्टर होता है बेटा, कोई भी वेक्टर, उस वेक्टर को ना हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर कोलिनियर है तो किसी एक वेक्टर को दूसरे दो वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? जैसे अभी क्यू के अंदर लैम्डा है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, कि जो क्यू है, क्यू बार इज इक्वल टू, ये जो पी है इसका फिर कोई एक कांस्टेंट दे सकते हैं, या तो समझो मैं एक्स दे देता हूँ प्लस, ओके,
यहाँ पर जो आर है, आर बार, इसके साथ में समझो वाई दे देता हूँ। ओके, एक्स और वाई कोई अननोन वैल्यू है, कांस्टेंट जैसे समझ सकते हो। ओके, अभी देखो क्यू बार मतलब क्या, यहाँ से आ गया 8i माइनस 7j प्लस 2 लैम्डा के, समझ में आया, ये क्यू बार हो गया। तो इस साइड में लैम्डा आ जाएगा। पी बार मतलब ये पी है ना, 6i माइनस 1j प्लस 2k, एंड आर बार मतलब यहाँ से लगे 5i प्लस 2j माइनस प्लस 4k, सॉरी 5i प्लस 2j प्लस 4k। तो दोनों साइड के आई जे के को कॉमन लेके कंपेयर करके इक्वेशंस आ जाएंगे एक्स और वाई के फॉर्म में, और 2 से 3 इक्वेशन आएंगे। ओके, उन सभी को आई जे के है ना, आई जे के अलग करने का राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, और आई के साथ कोएफिशिएंट क्या है, तो इक्वल के पहले आई है तो उसके साथ क्या है, उसको कंपेयर करने का, फिर जे के कोएफिशिएंट को कंपेयर करने का, के कोएफिशिएंट को कंपेयर करने का। तो आपको एक्स और वाई का 3 रिलेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा आ जाएगा। तो ये एक तरीका होता है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्केलर मल्टीपल वाला, हाँ स्केलर मल्टीपल वाला ही बोल रहा हूं मैं। ओके, लैम्डा -1 आया क्या, लैम्डा -1 आ रहा है क्या, आप लोग ने सॉल्व किया कि कुछ, लैम्डा -1 आना चाहिए, ठीक बरोबर है, लैम्डा -1 आया तो ठीक है, तो ये कोलिनियर हो रहा है ऐसा बोलना है। ठीक है, तो ये करना सॉल्व, हम लोग टाइम हो गया, ऐसे क्वेश्चन देखो आते हैं बेटा। अभी रह गया 2019-20 के क्वेश्चन, मैंने 2018 तक लिए थे, ये क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे लेंगे। अभी आज से चालू हो रहा है यूट्यूब पर लाइन प्लेन, तो आप लोग जरा वहां भी फोकस करो, तो कम से कम यहाँ वहाँ अलग अलग क्वेश्चन होंगे ना, तो मजा आएगा। तो अभी बहुत से बच्चे जो सोच रहे हैं ना कि उनको लाइन प्लेन का कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहा है, तो एक बार आज मेरे साथ स्टार्ट से जुड़ना, 7:15 से पहला लेक्चर है। ओके, पहला लेक्चर है, एलपीपी वाईपी पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, वहां देख लो, 9 के लेक्चर में हुआ, वहां देखो। ओके, समझ में आ रहा है क्या बेटा? तो अभी 7:15 बजे आप लोग मुझसे यूट्यूब पे जरूर जुड़ो, लाइन एंड प्लेन की बेसिक कंसेप्ट वापस करेंगे, और वहां पर अलग क्वेश्चन लेंगे, 2019-20 के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है बेटा, चलो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। एवरीवन टेक केयर, आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक्स एवरीवन फॉर कनेक्टिंग। एंड अभी थोड़ा सा ज्यादा मेहनत हो रही है, जैसे कि आपको मालूम है, सुबह 9:30 बजे डेली में सीईटी के लेक्चर लेता हूँ, और शाम को 7:15 बजे और 4 बजे, ये 2 टाइम है, ये तो हफ्ते में 3 दिन, और ये रोज, ये मैं एमएसटी सीटी के लेक्चर ले रहा हूँ। ओके, और सीटी वाले बच्चे जो, उनको शाम को 6 बजे और सुबह 9:30 बजे। तो भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा लेक्चर लेने की। अभी मैंने जैसे बताया कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आऊंगा, हर एक चैप्टर की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो टाइप वाइज, जैसे कि 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं क्या करूंगा कि कम से कम 5 से 7, 6-7 क्वेश्चन हर चैप्टर के ऐसे दूंगा कि भाई इस क्वेश्चन से इस टाइप के क्वेश्चन कर लो। अब वहां पर समझो पॉइंट 1 2 3 है, अगर ये बदल के आ गया 2 3 4, तो भी तरीका तो आपको मालूम रहेगा, तो कर लोगे ना। तो वो तरीका आप अच्छे से अगर मालूम है, मैंने 6-7 क्वेश्चन में बताया कि इस तरीके से सॉल्व करना, ओके, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, या जो भी फॉर्मूला मेथड, तो अगर वो कर लोगे तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आना कर लोगे। तो ये सीरीज में लेकर आ रहा हूँ, हो सकता है ये नून पर लेकर आ रहा हूँ, या तो यूट्यूब पर लेकर आऊँ, कहीं भी मैं लेकर आऊंगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है, आपकी एग्जाम को अभी टाइम है, अपने पास 20-25 दिन और मिलने वाला है, तो हम लोग, अपने को कितना दिन चाहिए मालूम है, 15 दिन चाहिए, 15 चैप्टर है ना आपके 12th के, तो 15 दिन में 12th हो जाएगा, और 11th वालों के लिए मैं 5 दिन ले लूंगा, मतलब मुझे 20 दिन मिल गए ना, तो 20 दिन में मैं ये सीरीज भी कंप्लीट करूंगा, जो मैंने बोला ना मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है सर, 2022 12 स्टूडेंट से एमएसटीसीटी सिलेबस रिड्यूस होना, कहाँ होना है, 2021 के लिए रिड्यूस हुआ था, 2022 के लिए तो और ज्यादा कम होगा। 2022 वालों को 11th का भी नहीं पढ़ना है, और 12th का भी नहीं पढ़ना, मतलब डिलीटेड वाला टॉपिक। लेकिन 2021 वालों को 11th का डिलीटेड भी पढ़ना है, बट 12th का डिलीटेड नहीं पढ़ना है, 11th का डिलीटेड पढ़ना है। 2022 को 11th का डिलीटेड नहीं पढ़ना है, 12th का डिलीटेड नहीं पढ़ना है। समझ में आया सभी को? हाँ, यूट्यूब पर आएगा ना 7:15 बजे। अच्छा, वो वाला बैच बोल रहे हो, ये यूट्यूब पर चाहिए क्या तुम लोगों को? तुम लोग बताओ, तुमको नून पर चाहिए कि यूट्यूब पर चाहिए? चलो चैट में बोलो, ये जो मैंने बोला कि मुझे 20 दिन का एक कोर्स लॉन्च करूंगा आपके लिए, 20 दिन का कोर्स लॉन्च करूंगा मैं, आपको कहाँ चाहिए, नून पर चाहिए कि यूट्यूब पर चाहिए? ये डेली रहेगा, डेली 1 घंटा मिला जुला